फलां को अंदर करो, फलां के एड्स बंद करवा दो, फलां का चैनल बंद करवा दो, फलां सहाफी को गोलियां मरवा दो, फलां को अगवा कर दो। और हम खवातीन साहब, मुझे डेथ थ्रेट्स मिली हैं पीटीआई की तरफ से, रेप थ्रेट्स मिली हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? ये इमोशनल क्या आपका एक बैगेज है? क्या ये आपका इमोशनल कैथारसिस हो रहा होता है जब आप किसी को रेप थ्रेट दे रहे होते हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं? क्या ये तहजीब है हमारी? क्या आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ ये गुफ्तगू करते हैं? तेनों नोट वखाते तेरा मूड बढ़ेगा? माजरत के साथ, मुझे नहीं पता आप एडिट करेंगे या आप चलाएंगे, मुझे शर्मिंदगी हो रही है अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, रीट्रेट करते हुए अल्फाज। मसला ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल सकती है तो ये भी चल सकती है। सिंपल सी बात है। अगर उनके खिताब चल रहे हैं ना तो ये भी चल रहा है। उनकी अखलाकियात का तकाजा है, ये उनकी तहजीब का तकाजा है, उनकी अकदार, ये पश्तून अकदार नहीं है जो उन्होंने कल डिस्प्ले की हैं। लेकिन मेरी तहजीब, मेरी अखलाकियात शर्मिंदा होती है कि अगर मैं उनका ये कॉल दोहरा भी रही हूं। वरीदा साहब, आप ये फरमाइएगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किन किन खवातीन के बारे में क्या क्या उन्होंने फरमाया, लेकिन मेरा ख्याल ये सारा सिलसिला कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। वैसे ये तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं। 2014 जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक कॉस्मेटिक इनऑर्गेनिक उरूज मिला, बना बनाया प्लेट में रख के दिया गया, किसके कंधों पर बैठ के आए हम सब जानते हैं। हमने कवरेज कर रखी है उस धरने की, गिरफ्तार हुए क्या क्या चीजें हो रही थी माजरत के साथ, गिरफ्तार हुए हैं कंधे जो है ना इस वक्त कोर्ट मार्शल। चलिए आप ऐसे कोर्ट मार्शल हुए कंधे, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है, जहां से बैज फूल वगैरह सब उतारे जा रहे हैं, जिन बैजेस जिन फूलों के ईमा पर जो है क्या क्या कुछ नहीं किया गया। एनीवे बात लंबी हो जाएगी। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, और माजरत के साथ मुझे बहुत एहतराम है पीटीआई का, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूं, ये मेरा फर्ज है, उनमें सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी शामिल हैं। ये या पीटीआई मेरा एहतराम नहीं करती, वो एक अलग बात है, वो उनका अपना ज़र्फ है। लेकिन जो बात की जा रही है कि जी, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की, जी खैर मशरूत माफी मांगते हैं, लेकिन बट इफ अगर मगर वो चंद सहाफ़ी थे, उज़रे गुनाह बदतर अज गुनाह। आपने एक तो बात कर दी, और जो लग़्व, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो लच्चर बाजारी और जो थड़े पे इस्तेमाल होने वाली गुफ्तगू, क्या ये सूट करता है एक स्टेट्समैन को, एक पॉलिटिशियन को, एक सियासी रहनुमा को, एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को? ये नहीं, इससे पहले भी खुद बजाते खुद इमरान खान भी इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं। अब उन्होंने कहा जी एक खातून सहाफ़ी, और आगे जो जुमला इस्तेमाल किया, ये जावेद चौधरी साहब, ये लाहौर में जो बड़े लव किस्म के स्टेज ड्रामे होते हैं ना, ये वहां पर इस ज़बान इस्तेमाल की जाती है। पता नहीं कहां से ये तरबियत आई है। और फिर अभी भी आप देखें, ना कोई मजम्मत है, ना कोई माफी है, उसको इमोशनल और पता नहीं क्या कुछ रैप अप करके उसको एक प्रेजेंटेबल चीज बनाई जा रही है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ इसलिए। जी दुरुस्त, तो हम ठीक है भाई, आपको एक सहाफी की खबर से इख्तलाफ हो सकता है, आपको तज्जिये से इख्तलाफ हो सकता है, आपको गाली का हक किसने दिया, आपको गोली मारने का हक किसने दिया है? आपको अगर लगता है दैट्स अ वेरी बिग इफ कि किसी की फेक न्यूज है, अदालत ले जाए, अदालत चले। अब तो कवानीन बन गए हो, अब तो तमाम कवानीन बन गए हैं। तो आपको ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ना, ये बड़ा डेंजरस है। ये 2014 से माजरत के साथ पीटीआई प्रेस प्रेडिएटर का खिताब किसको मिला था? इमरान खान को मिला था। इमरान खान के दौर में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग पे था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान, और अभी भी आप कुछ नहीं सीख रहे। यही सींग आपने फंसाई जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट आई, पहली बार आपको मिली। बेहतर होता कि आप गवर्नेंस करते, आप अपने आप को बेहतर साबित करते, नून से, पीपल्स पार्टी से, शरीफों से और जरदारी से आप फंस गए। मीर शकील को अंदर करो, फलां को अंदर करो, फलां के एड्स बंद करवा दो, फलां का चैनल बंद करवा दो, फलां सहाफी को गोलियां मरवा दो, फलां को अगवा कर दो। और हम खवातीन साहब, मुझे डेथ थ्रेट्स मिली हैं पीटीआई की तरफ से, रेप थ्रेट्स मिली हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? ये इमोशनल क्या आपका एक बैगेज है? क्या ये आपका इमोशनल कैथारसिस हो रहा होता है जब आप किसी को रेप थ्रेट दे रहे होते हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं? क्या ये तहजीब है हमारी? क्या आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ ये गुफ्तगू करते हैं? तेनों नोट वखाते तेरा मूड बढ़ेगा? माजरत के साथ, मुझे नहीं पता आप एडिट करेंगे या आप चलाएंगे, मुझे शर्मिंदगी हो रही है अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, रीट्रेट करते हुए अल्फाज। मसला ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल सकती है तो ये भी चल सकती है। सिंपल सी बात है। अगर उनके खिताब चल रहे हैं ना तो ये उनकी अखलाकियात का तकाजा है, ये उनकी तहजीब का तकाजा है, उनकी अकदार, ये पश्तून अकदार नहीं है जो उन्होंने कल डिस्प्ले की हैं। लेकिन मेरी तहजीब, मेरी अखलाकियात शर्मिंदा होती हैं कि अगर मैं उनका ये कॉल दोहरा भी रही हूं। ठीक है। अच्छा प्राइस साहब, अब ये फरमाइएगा, सारी सूरत आपके सामने, अली अमीन गंडापुर साहब का क्या फ्यूचर है? वैसे क्या फ्यूचर होना है, इसी वजह से तो वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलिए
जो उनके अंदर एग्रेशन है, इसी वजह से तो उनको चुना गया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। और क्या खूबी थी बताइए मुझे, यानी जो उन्होंने डिस्प्ले किया। वैसे ये अजीब सी हम बातें कर रहे हैं कि जो बातें कल हुई ये पहली बार हुई हैं। इस एग्रेशन के साथ पहली दफा मरियम का लफ्ज इस लहजे में खुद बानी पीटीआई ने इस्तेमाल किया था। ओ मरियम, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर जब ये कहा था कि आपके खाम मेरा इतना नाम आगे बहुत वाहियात फिक्र है, छोड़ो, ठीक है ना, आपको याद नहीं है? सो कौन सी नई बात है जो पीटीआई के स्टेज से हमारे सामने आई है जिस पे हम इतनी बहस कर रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, क्या हो गया था। और दूसरा एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं, ये अपोलोजेटिक या डिफेंसिव जो आर्ग्यूमेंट है ना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया तो हमारे अंदर नफरत आई हुई है। अभी वजीर आजम थे तो नफरत में कहते थे ये जानवर हैं, अभी कुछ नहीं हुआ था। अगर 9 मई के बाद का जुल्म गिन रहे हैं तो 9 मई को और 10 अप्रैल 2022 में 13 महीने का फर्क है। तो 13 महीने कौन सा ऐसा जुल्म हुआ था जिसकी वजह से सादिक मीर जाफिर मीर सादिक कहा गया, जिस वजह से जानवर कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो एटम बम मार देंगे। और पराचा साहब, हुकूमत में होते हुए कौन सा जुल्म था जब आप मीडिया के खिलाफ मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपके सामने कि कम अज कम बेसिकली आपका ख्याल है कि माइंड सेट है ये नहीं, इसका ताल्लुक अपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ है, जेल या बाहर नहीं, मैं अपोजिशन या गवर्नमेंट से हट के जिस नादो अंदाज से परवान चढ़ाया गया, जिस तरह से तरबियत की गई कि मुखालिफिन को आपने इतना अग्रेसिव होके, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब अच्छी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब काबीना का इजलास होता था या कोर कमेटी बैठती थी वजीर आज़म हाउस में, तो जो बेचारा जरा अग्रेसिव नहीं होता था, गाली गलोच नहीं अपनाता था, उसकी बात पुरस होती थी कि तुम क्यों इतने नीचे लगे हुए हो। ये खुद ही आके हमें बताते थे, उधर से उठ के आते थे कुछ लोग, कहते थे कि यार अगर हम आराम से बोलेंगे तो हमारी कल खिंचाई होगी। तो जिस तरीके से वो तरबियत की गई, वो परवान चढ़ाया गया, उस से नहीं निकल रही वो एरोगेंस। ठीक हो नहीं साहब, आपकी तरफ आना है। ये फरमाइए सर, ये जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला था और मेरा ख्याल था एक स्पेस थी, इस स्पेस को फिल कर सकते थे, लेकिन ये जलसा इनके लिए उल्टा साबित हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गंडापुर साहब जो हैं, इन्होंने खुदकुश हमला कर दिया पार्टी के ऊपर? देखिए जी जावेद साहब, जो थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मामले की, तो ये जलसा जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये जो करता धरता थे, वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा कंप्लायंट थे एक्सट्राडिशन के साथ अदर दैन तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ के साथ। पहले एक बात और ज़हन में रखें, इस वक्त मेरी बिल्कुल नप्पी तुली राय है, और ये बहुत आपने मेरा ख्याल है कि इतनी जेंटलमैन लाइक डॉक्टर मेंबर साहब जो बैठे हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं ना, ये कभी सामने आप इनको कोई मकाम नहीं देखेंगे। ये मौजूद थे जब अली गोर को बनाया हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, ये मौजूद होंगे कि जब उन्होंने बाकी जो लोग हैं जो कंप्लाइंट हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको अहमियत दी थी। तो मेरी तो जो नपी तुली राय वो ये है कि जो लोग तो तहरीक इंसाफ के बहुत एक्टिविस्ट हैं, बड़े जेन्युइन एंड सिंसियर हैं, वो बैठे हैं इस वक्त जेलों के अंदर, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उन्होंने कोई कसूर किया या नहीं किया। यास्मीन राशिद साहब हो गई, महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, अब देख लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग लाहौर के अंदर ये ट्रू एक्टिविस्ट हैं और ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं सारों को जानता हूँ जाती तौर पे, ये बड़े कमाल के लोग हैं। और हकीकत यह है कि इन तीनों में थ्रू मैं ये भी कह देता हूँ कि 9 मई के अंदर इन तीनों का कोई दोष नहीं है, सिवाय इसके कि यास्मीन राशिद साहब लीड करके गए प्रोटेस्ट की हद तक, और बाकी वो तब भी मना करती नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग है कि अंदर ना जो, खैर ये दूसरी बहस है। और जो बंदे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लाइंट हैं, उनके पास पार्टी है, उनके पास केपी का सूबत है, उनके पास पंजाब की पार्लिमानी कमेटी है, और तकरीबन उन्हीं के पास सेनेट की जो बागडोर है या जो उसका इंतजाम है। और जब नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग तरीके साहब करता धरता है या जो लीडर बने हुए हैं, वो सारे के सारे जो है एस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे हैं। अब आप आगे आ जाए, चूंकि मैंने कह दिया है कि, और मैं एक दफा नहीं, मैं तो मेरे ख्याल जिस दिन, मुझे अभी तक याद है बुध का दिन था, मुझे तारीख याद नहीं,
कि जब तहरीक इंसाफ ने कोई 12 बजे एकदम टीवी पे आया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, फलां साहब को वज़ीर आज़म के लिए और फलां साहब को अल्लाह आपका भला करे पंजाब के वज़ीर आला के लिए, तो मैंने हकीकत है कि सर पकड़ लिया था कि मैं जिस आराम से इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ पकड़ा दी थी एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी बागडोर, उसका सदर, उसकी सेक्रेटरी, मेरे तो कोई लेने देने नहीं है, तहरीक इंसाफ जाने, मैं गलत हूं तो ठीक है। अब ये बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि ये तकरीर एस्टेब्लिशमेंट को बारा खाती है, और ये वो तकरीर है जिसने तहरीक इंसाफ को भी उठा दिया है, जिसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब पॉइंट होगा कि अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है तो वो भी उठ खड़े होंगे, उनको वो भी अपबीट होंगे कि यार कमाल किया, और यही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैं दोबारा वो बात दोहराता हूं जो मेरे ख्याल 1 दर्जन से ज्यादा दफा मैं कह चुका हूं। अगर वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें तो समझें कि निजाम हमारा खतरे में है, एस्टेब्लिशमेंट से यही काम करवाना चाहती है। अगर वो जाके शबाशी से मीटिंग करे या कोर कमांडर के साथ जाके लंच या डिनर करे, समझे कि निजाम आराम से स्मूथली चलता रहेगा। ये आपका लिटमस टेस्ट है निजाम को टेस्ट करने का कि एस्टेब्लिशमेंट निजाम को लपेटना चाहती है या नहीं लपेटना चाहती। और अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के जलसे को ऐसा कॉन्टेमिनेट किया है कि उसकी जो क्लिप्स हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त मिलियन में वायरल कर रही है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब ये समझदार आदमी बैठे हैं आपके सामने, मेंबर साहब, हमारे सामने इनका मौका भी होना चाहिए, बिल्कुल करें, ये वो यहाँ पे मेरे साथ ना दे, लेकिन ये सोल सर्चिंग वहां जाके जरूर करें कि इनके साथ हाथ क्या हो रहा है। और मुझे यकीन है ना भुट्टो साहब की, क्योंकि मैं उस वक्त एक्टिविस्ट था, भुट्टो साहब के खिलाफ एक्टिव था। साहब आप साथ ही, मैंने छोटी सी ब्रेक ले ली, ब्रेक के बाद